हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 53। कहानी का टाइटल है रेडी फॉर पार्टी। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नीता के जाते ही राजीव ने खुद से कहा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं सिवाय मेरे और मेरे प्लान के, और अगर किसी ने मेरे प्लान को बर्बाद करने की कोशिश की तो उसे इस दुनिया को अलविदा कहना होगा, चाहे कोई भी हो, मतलब कोई भी। मेरा एक ही मकसद है, रुद्राक्ष राठौर और उसके परिवार की बर्बादी, सिर्फ बर्बादी। ये बोल वो हंसने लगा और टेबल पर रखी हुई अपनी वाइन पीते हुए बोलता है, ये शाम रुद्राक्ष की बर्बादी के नाम। वहीं दूसरी तरफ प्रिया का कमरा। प्रिया और रोमा एक साथ बैठे शैंपेन पी रही थी। रोमा ने चीयर्स करते हुए कहा, प्रियुति, आपको पता है मैंने रुद्राक्ष राठौर को अपना बनाने और रिदम को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता। उसकी बात सुनकर प्रिया हैरान हो गई। उसने हैरानी से पूछा, कैसा प्लान? आप बस देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। क्या? इस राजस्थान की हुक्मरानी सा तो अब मैं ही बनूंगी और रुद्राक्ष की पत्नी भी, रोमा रुद्राक्ष राठौर। और खुशी की बात तो ये है कि मैंने अपना प्लान एग्जीक्यूट भी कर दिया है। कैसा प्लान? तभी पीछे से एक भारी आवाज आती है। दोनों ने सुना तो दोनों की सांसें हलक में ही अटक गई। उसने धीरे से पीछे पलटकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि प्रदीप खड़ा था। डैड, आप? रोमा ने हकलाते हुए कहा। तभी प्रदीप उनके पास आए और उसे देखते हुए पूछते हैं, किस प्लान की बात कर रही हो तुम? वो रोमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बोलती। वो रोमा तो वो में ही लगी थी और उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी प्रिया ने घबराते हुए उसे देखा तो वह जल्दी से कहती है, वो हम अपनी सारी सिलेबस कंप्लीट कैसे करेंगे, बस वही प्लान कर रहे थे ताकि एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। और कॉलेज में हमारा लास्ट सेमेस्टर भी तो बाकी है ना, फिर तो हमें अपने ड्रीम्स पर फोकस करना होगा। 1 महीने के बाद फेयरवेल भी है। ओह अच्छा, ऐसा क्या? अच्छी बात है, पढ़ाई अच्छे से करो और अपने ड्रीम्स पर फोकस करो। और हाँ, अगर किसी के साथ कुछ गलत करने की सोच रही हो तुम दोनों तो ऐसा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोल उन्होंने दोनों के सिर पे हाथ फेरा और वहाँ से चले गए। उनके जाते ही चैन की सांस ली उन दोनों ने। रोमा ने अपने सीने पे हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू प्रियुदी, आज तो बच गए। अच्छा हुआ डैड ने हमारी बातें नहीं सुनी, वरना पता नहीं क्या करते। सही कहा तूने, अब हमें एक एक कदम फूक फूक कर रखना होगा। राजू ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छे हैं, उन्हें गलत काम और गलत लोगों से सख्त नफरत है। अगर उन्हें पता चला कि उनके सबसे अच्छे दोस्त यशवीर राठौर के बेटे को हम फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बिल्कुल हमें नहीं छोड़ेंगे। डैड और चाचू यशवीर अंकल के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो उनके साथ कुछ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकते। ये बोल प्रिया चुप हो गई। रोमा ने चिढ़ते हुए कहा, पता नहीं डैड इंडिया वापस ही क्यों आए हैं, कहीं मेरा प्लान फेल ना हो जाए। शाम हो चुकी थी, सूरज की लालिमा चारों तरफ फैल चुकी थी। रिदम आराम से बालकनी में बने झूले पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो उसके कॉलेज का ही एक दोस्त
उसके कॉलेज की ही एक दोस्त प्रिया का फोन आ रहा था। उसके कॉलेज की ही एक दोस्त शिवानी का फोन आ रहा था। उसने कॉल रिसीव किया और कहा, हेलो। हाँ शिवानी, बोलो, क्या बात है? कैसे याद किया तुमने मुझे आज? हमारे तो भाग्य ही खुल गए। तभी शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कर नौटंकी और सुन मेरी बात। तू तो जानती है ना, 1 महीने बाद हम सब दूर हो जाएंगे। तो आज हम सब फ्रेंड्स ने डिसाइड किया है कि आज हम लोग क्लब जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। इसलिए तुझे भी आना है और रावी को भी लेकर आना। एक्चुअली उसका फ़ोन नंबर मेरे पास है नहीं, और वो जो फ़ोन नंबर मेरे पास था वो फ़ोन मेरा खो गया है, इसलिए मेरे पास अब वो फ़ोन नंबर है नहीं। तो आज रात 7 बजे रेडी रहना, हम तुम दोनों को लेने आ जाएंगे। रिदम कुछ बोलती कि उससे पहले ही शिवानी ने फ़ोन रख दिया। ये लड़की भी ना अपनी सुनती है और अपनी ही सुनाती है। कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर कुछ सोचते हुए खुद से ही कहती है, वैसे आइडिया तो अच्छा है, 1 महीने बाद तो वैसे भी हम दूर हो जाएंगे, फिर मुलाकात भी हो या ना हो, चलो जल्दी से रावी को कॉल करती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से फ़ोन उठाती है और रावी को कॉल कर देती है। उधर रावी अभी भी बहुत गुस्से में शिवाय को ही घूरे जा रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। उसने अपने आसपास देखा तो उसका फ़ोन कहीं नहीं मिला था। उसने टेबल के नीचे देखा, फिर ऊपर देखा तो पाया उसका फ़ोन पंपकिन के नीचे रखा हुआ था। उसने गुस्से में वो पंपकिन उठाकर हवा में ही उछाल दिया, पर शिवाय की फूटी किस्मत, वो सीधा शिवाय के सर पे जाकर लगा। ओए माँ, मर गया रे, ये बोलकर वो अपना सिर पकड़ लेता है। रावी तो उसे देखते हुए कहती है, जैसी करनी वैसी भरनी, और रूम में उगाऊ कद्दू माथे पे जाकर फटा ना। फिर उसने जल्दी से कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ रिदम बोलो। अरे यार, कहाँ है तू? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? सब ठीक तो है ना? कोई मुसीबत में तो नहीं है? बोल, तू चुप क्यों है? अरे किस मुहूर्त का इंतज़ार कर रही हो, बोलो। रिदम ने उस पर सवालों की झड़ी लगा दी। अरे चुप कर राजधानी एक्सप्रेस, कुछ बोलने का मौका तो देगी तभी तो बोलूँगी ना। सब ठीक है, तू बता क्यों कॉल किया था तूने? रावी ने ही ऐसे पूछा। हाँ देख, तेरे चक्कर में मैं तो भूल ही गई, कितना परेशान करती है मुझे। वो शिवानी का कॉल आया था और आज शाम 7 बजे हम सब बाकी फ्रेंड्स को क्लब जा रहे हैं, तो तू भी हमारे साथ चल रही है? रिदम ने एक्साइटेड होते हुए कहा, क्लब? पर क्यों, और वो भी अचानक, सबके साथ? रावी से सवाल करने लगी। हाँ, वो 1 महीने के बाद फेयरवेल है ना, इसलिए, रिदम ने कहा। तब जाकर रावी को समझ आया। अच्छा रुक, मैं आती हूँ। ये बोलकर वो बिना शिवाय को देखे तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। शिवाय ने देखा तो वो चिढ़ते हुए कहता है, हे भगवान, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोल वो एक बार पूरे कमरे को देखने लगा। उसने खुद से कहा, गॉड, कितनी मेहनत से सब कुछ डेकोरेट किया था, पर कोई लड़की देखती तो खुशी से उछल पड़ती। कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ, पता नहीं इस भूतनी को ये सब पसंद क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ रिदम तैयार हो रही थी। उसने मरून कलर का एक शॉर्ट थाई तक का वन पीस पहना हुआ था जो ऑफ शोल्डर था। उसने गले में एक छोटा सा हार्ट शेप का लॉकेट डाला हुआ था और बालों को कर्ल करके खुला छोड़ दिया था, और उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। रुद्राक्ष ऑफिस में था, इसलिए उसे तो कुछ भी नहीं पता था उसकी जाने मन कहाँ जा रही है, और रिदम ने भी रुद्राक्ष को कॉल करके बताना ज़रूरी नहीं समझा। सोचा रुद्राक्ष के आने से पहले ही घर वापस आ जाएगी, क्योंकि आज रुद्राक्ष 12 बजे घर आने वाला था, उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग जो थी। इसलिए रिदम ने रुद्राक्ष को डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको
क्या रुद्राक्ष को पता चल जाएगा कि आज रिदम क्लब गई है? क्या रिदम क्लब गई है और वहाँ पे कोई स्यापा ना हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहानी को आगे सुनने के लिए यूं ही सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव, सिर्फ टिनी एफएम चांद के साथ।